हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन बी में पूछा गया था। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 था। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फॉर ए मैट्रिक्स एम, लेट रो स्पेस एम denotes the linear span of the rows of m and column space m denote the linear span of the columns of m. Which of the following holds for all a b c belongs m 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी सी। तो स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चला कि एम किसी मैट्रिक्स एम के लिए हमको यहाँ पर रो स्पेस किस तरह से डिफाइन किया गया है, वो लीनियर स्पैन ऑफ द रोस ऑफ एम से डिनोट किया गया है। और स्टूडेंट, कॉलम स्पेस को लीनियर स्पैन ऑफ द कॉलम्स ऑफ एम से डिनोट किया गया। तो आप बताइए कि अगर स्टूडेंट ए बी सी हमारे 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स के हैं और जो इस रिलेशन को ए इक्वल टू बी सी वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट हमारा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी काउंटर एग्जांपल लेने का कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर डेफिनेशन पता है तो आप जनरल वे से सॉल्व करिए, आपका आंसर 100% एकदम सही आएगा। तो स्टूडेंट, आइए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट देखिए, ए वाले ऑप्शन में हमको ये चेक करके बताना है कि रो स्पेस। तो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रो स्पेस का डेफिनेशन। रो स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है, द रो स्पेस ऑफ ए। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम लोग रो स्पेस का डेफिनेशन m क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए रहता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 10 क्रॉस 10 कर दिया, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया है। तो हम डेफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। द रो स्पेस ऑफ ए n क्रॉस n मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाई स्टूडेंट, कैसे डिफाइन किया जाता है रो स्पेस को, रो स्पेस of A equal to B belongs Rn such that A transpose V equal to V where V belongs to Rn। क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो B भी हमारा Rn से बिलोंग करेगा और V भी हमारा Rn से बिलोंग करेगा। ये स्टूडेंट रो स्पेस का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट जो स्टूडेंट इस रो स्पेस के सेट में जो वेक्टर बी आएगा वो हमारा बिलोंग करेगा किससे, रो स्पेस ऑफ ए से। इसको स्टूडेंट हम लोग स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। सिंस गिवन दैट, ऊपर स्टूडेंट हमको एक रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन क्या दिया गया है, ए इक्वल टू बी सी, यही दिया गया है। अब स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। स्टूडेंट, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रो स्पेस के डेफिनेशन में देखिए ए ट्रांसपोज है, इसीलिए हम लोग इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी सी का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट, यहां पर ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट, इस रिलेशन में दोनों साइड, यहां पे देखिए वेक्टर वी अप्लाई किया गया, तो वी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए ट्रांसपोज वी, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज वी, ठीक है। अब स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज वी का ये ऊपर डेफिनेशन में इसका वैल्यू कितना है, बी है, तो यहां पर पुट कर दीजिए। तो स्टूडेंट, यहां पर बी हो जाएगा और इधर हो गया हमारा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज वी। अब इसको स्टूडेंट एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं, लेट स्टूडेंट बी हमारा एक मैट्रिक्स है, अगर उसके ट्रांसपोज से किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई ना तो कोई वैल्यू आएगा। तो अब इसको स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू, हम लोगों ने डब्ल्यू मान लिया। देन तो स्टूडेंट, जैसे ही इसको डब्ल्यू मानते हैं तो हमारा यहाँ पर रिलेशन बन जाता है बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज डब्ल्यू। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो सी ट्रांसपोज डब्ल्यू आई, इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट सी ट्रांसपोज डब्ल्यू इक्वल टू बी। स्टूडेंट, ये हमारा ऊपर जो अभी हमने रो स्पेस का डेफिनेशन लिखा था, देखिए यही रिलेशन फिर से बन गया। तो अगर स्टूडेंट ये हमारा सी ट्रांसपोज डब्ल्यू इक्वल टू बी हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर स्टूडेंट हमको यह पता चला कि रो स्पेस ऑफ सी जो होगा उसको इस तरह से अब डिफाइंड किया गया है, बी आर एन से बिलोंग कर रहा है, सच दैट सी ट्रांसपोज डब्ल्यू का वैल्यू बी आ रहा है, वेयर स्टूडेंट जहां डब्ल्यू जो है वो हमारा आर एन से बिलोंग कर रहा है। ये डेफिनेशन कहता है, ये रिलेशन पता चला तो इसके हेल्प से स्टूडेंट हमने इसको लिख दिया। अब ये पता चल गया तो इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू रो स्पेस ऑफ सी।
तो स्टूडेंट बी जो है वो हमारा रो स्पेस ऑफ सी से बिलोंग कर रहा है, इसको 2 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, 1 एंड 2 स्टूडेंट 1 में देखिए जो हमारा ये वेक्टर बी है वो हमारा रो स्पेस ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, और स्टूडेंट बी में सॉरी सेकंड स्टेटमेंट में बी भी हमारा रो स्पेस ऑफ सी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि रो स्पेस ऑफ ए जो है वो हमारा कंटेंट करेगा रो स्पेस ऑफ सी में। तो स्टूडेंट एक रिलेशन यहां से हमको मिल गया कि रो स्पेस ऑफ ए जो होगा वो रो स्पेस ऑफ सी में कंटेंट करेगा। आइए स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट पहले वाले में कहा जा रहा है रो स्पेस ऑफ ए कंटेंट रो स्पेस ऑफ बी, तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन गलत। रो स्पेस ऑफ ए कंटेंट इन रो स्पेस ऑफ सी, स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट हमको कॉलम स्पेस चेक करना है, आइए हम लोग कॉलम स्पेस चेक करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉलम स्पेस का पहले डेफिनेशन लिखेंगे। कॉलम स्पेस डेफिनेशन क्या कहता है, द कॉलम स्पेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाई कैसे डिफाइंड किया जाता है, कॉल स्पेस ए इक्वल स्टूडेंट बी आर एन से बिलोंग करेगा सच दैट ए वी इक्वल टू बी वेयर स्टूडेंट वी हमारा आर एन। अब स्टूडेंट देखिए वहां पर रो स्पेस में यहाँ पर ए ट्रांसपोज होता है और कॉलम स्पेस में बस ए होता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर हो गया कि बी जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, कॉलम स्पेस ऑफ ए से। इसको स्टूडेंट स्टेटमेंट 3 मानते हैं, ठीक है। तो सिंस हमको ये पता है स्टूडेंट कि ए जो है वो हमारा बीसी के बराबर है, अब इसमें स्टूडेंट तो ट्रांसपोज है नहीं, तो नॉर्मली बस हम लोग दोनों साइड वेक्टर वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट ए वी का वैल्यू यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये स्टूडेंट बी सी को एक वेक्टर। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट सेम वही प्रोसेस, लेट सी वी को स्टूडेंट हम लोग क्या मान ले रहे हैं, डब्ल्यू ही मान ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट तब क्या हो जाएगा, देन बी इक्वल टू कैपिटल बी और डब्ल्यू, तो दिस इंप्लाइज दैट बी डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल बी। अब स्टूडेंट ये देखिए ये फिर हमारा कॉलम स्पेस का यही वाला डेफिनेशन बन गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये डेफिनेशन बन गया, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम स्पेस बी इक्वल टू बी आर एन से बिलोंग कर रहा है सच दैट बी डब्ल्यू इक्वल टू बी वेयर, जहां स्टूडेंट डब्ल्यू जो है वो हमारा आर एन से बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, बी जो है स्टूडेंट वो कॉलम स्पेस ऑफ बी से बिलोंग करेगा, इसको स्टूडेंट स्टेटमेंट 4 नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट 3 एंड 4, स्टूडेंट 3 एंड 4 से हमको क्या मिलेगा, ये मिला कि स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए बी जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है और स्टूडेंट वो बी जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि कॉलम स्पेस ऑफ ए जो है वो हमारा कंटेंट कर जाएगा किसमें, कॉलम स्पेस ऑफ बी में। तो स्टूडेंट एक रिलेशन हमको यहां से मिल गया। आइए स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। देखिए कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेंट इन कॉलम स्पेस ऑफ बी, तो स्टूडेंट ये वाला हमारा सही हो जाएगा, और कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेंट इन कॉलम स्पेस ऑफ सी, स्टूडेंट ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी और सी हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमको कोई भी काउंटर एग्जाम्पल का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हमको डेफिनेशन पता है और उसका यूज करने आता है तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन फिर इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जनरल वे में सॉल्व किया है n क्रॉस n मैट्रिक्स का भी। स्टूडेंट यहाँ पर 10 दिया है, आप कुछ भी कर दीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। हमने स्क्वायर जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सॉल्व किया, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि m जो है वो हमारा 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी और सी हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्टूडेंट चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।